कुछ लोगों को योग करते करते सालों हो जाते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैम हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ क्योंकि मैंने पढ़े हैं योग के प्रिंसिपल और मैं जानती हूँ कि योग कितना लाभकारी है और कितना नहीं। आज की वीडियो में हम अपनी ब्रीदिंग के ऐसे 4 कैरेक्टर देखेंगे जो ध्यान और प्राणायाम का परिणाम होते हैं। यानी कि अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, अगर आप ध्यान कर रहे हो, अगर आप योग कर रहे हो, आसन भी कर रहे हो, तो ये 4 कैरेक्टर आपकी ब्रीदिंग में आने लगते हैं। अगर ये 4 कैरेक्टर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आपके अंदर नहीं आते, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है। ऐसे कौन से 4 कैरेक्टर हो सकते हैं जो वास्तव में आपको अंदर से हेल्थ देते हैं, और न केवल हेल्थ बल्कि बहुत कुछ उससे ज्यादा, जैसे कि ध्यान, जैसे कि आपको इंटेलिजेंट और अवेयरनेस बनाने वाली चीजें। तो श्वास का पहला लक्षण अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है दीर्घ, यानी कि लॉन्ग। आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग, ना कि शॉर्ट। क्यों? क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग लॉन्ग होती है तो अपने आप ये डीप बन जाती है, और डीप ब्रीदिंग ही वो ब्रीदिंग है जो आपकी बॉडी को नरिश करती है। नरिश, जैसे किसी भी चीज को आप नरिशमेंट देते हैं, आपके हेयर को देते हैं, आपकी स्किन को देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं, वैसे ही लंबी श्वास ही वो श्वास है जो आपके माइंड बॉडी को नरिश करती है। दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखेंगे इसमें तो वो है सूक्ष्म, यानी कि सटल। जैसे आप किसी भी चीज का कैरेक्टर देखते हैं, इसका टेक्सचर देखते हैं, वैसे ही आपके ब्रीदिंग का भी एक टेक्सचर होता है। आप ये फिजिकल तो है नहीं, तो आप इसको महसूस कर लोगे, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? सटल का अर्थ है जिसको आप नोटिस ना कर पाओ, यानी कि वो इतनी सूक्ष्म है। जैसे कोई भी चीज सूक्ष्म होती है तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाते, उसके फिजिकल एसेंस को नोटिस नहीं कर पाते हो। मेंटली तो कर सकते हो क्योंकि आपकी ब्रीदिंग आपको फील होती है, लेकिन फिजिकल एसेंस जैसे दीर्घ लॉन्ग ब्रीदिंग आपको फील होती है, सटल ब्रीदिंग आपको फिजिकल फॉर्म में फील नहीं होगी जब आपकी ब्रीदिंग सूक्ष्म होगी। तो तीसरा आपकी ब्रीदिंग का कैरेक्टर है सम। सम का अर्थ होता है इवन। इवन का मतलब है श्वास आपकी एक जैसी चले, ऐसी ना चले कि कहीं ऊपर आ रही है, आधा अमाउंट यहाँ ले लिया ब्रीदिंग का, फिर थोड़ा लिया, फिर पूरा यहाँ लिया। एकदम सम ब्रीदिंग आपकी होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें आप कहें कि इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के रेशियो भी सेम हो सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग आपकी एक जैसी, एक लई ताल में रिदमिक रूप से चलनी चाहिए। तो ये कैरेक्टर है एक ब्रीदिंग का थर्ड कैरेक्टर, इवन ब्रीदिंग। एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज शांत। आपकी ब्रीदिंग करते समय आवाज ना आए, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये आपकी मेंटल स्टिलनेस, मेंटल पीस को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपकी ब्रीदिंग सटल होती है तो आपके अंदर अवेयरनेस ग्रो होती है। जब आपकी ब्रीदिंग दीर्घ होती है तो ये आपकी बॉडी को नरिश करती है। जब आपकी ब्रीदिंग सम होती है तो ये आपके नर्वस सिस्टम को हार्मोनाइज करती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। और जब आपकी ब्रीदिंग शांत होती है तो ये आपके माइंड को कंट्रोल में रखती है। तो ये 4 एसेंशियल कैरेक्टर हैं जो आपकी ब्रीदिंग के होने चाहिए। अगर आप किसी भी प्राणायाम की प्रैक्टिस सही तरीके से कर रहे हैं तो ये 4 कैरेक्टर आपकी ब्रीदिंग में बिल्ड होंगे। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। और इन्हीं 4 कैरेक्टर को हठ योग परंपरा में एक सूत्र के माध्यम से बताया गया है, सूक्ष्मम तथा शांतम सम प्राणस्य लक्षणम। और इसी को महर्षि पतंजलि ने और थोड़ा समराइज कर दिया और कह दिया कि भाई आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काले संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यानी कि ये जो ऊपर के 2 कैरेक्टर ये और भी कोर है। एक आपकी ब्रीदिंग सटल हो, और सटल ब्रीदिंग ही वो ब्रीदिंग है जो ध्यान में आपकी ब्रीदिंग का जो रूप होता है वो सटल ही होता है। डीप स्लीप में भी आपकी ब्रीदिंग का जो रूप होता है वो सटल ही होता है। तो लॉन्ग, दीर्घ और सूक्ष्म, ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं, ये कोर कैरेक्टर हैं जो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए अगर आप एक योगा के प्रैक्टिशनर है तो। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसमें अप्स एंड डाउन हो सकता है आपकी दिनचर्या के कारण या किसी भी कारण से, लेकिन मोर और लेस दिन के एक बड़े हिस्से में आपके अंदर ब्रीदिंग इस पैटर्न पर चलनी चाहिए। धन्यवाद।